Indigo, written by Louis Fischer, is not a history but a historical event. And it is completely written by Louis Fischer, a British writer. So you would find the way of writing and also the perception, or what we call as the qualities of a good leadership. Indigo is all about the first satyagraha that happened in our country, that is Champaran. 10th स्टैंडर्ड में हमारा ये क्वेश्चन था इन द हिस्ट्री. चंपारण में पहला आपका जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ था या फिर व्हाट वी कॉल एज सत्याग्रह हुआ था. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट एपिसोड इज ऑल अबाउट इंडिगो एंड हाउ a good leader can tackle any problem if he or she goes to the root of the problem is about the chapter. I'm doing the summary today and we would do the chapter along with the NCERT in the next class. Indigo tells about Gandhi ji as an intelligent, a man who could perceive the problems, जो मतलब कि प्रॉब्लम्स को समझ सकते थे. हिज लीडरशिप एंड अ पॉलिसी कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए. सेल्फ रिलायंस. द चैप्टर इज ऑल अबाउट मतलब कि चंपारण के अंदर एक प्रॉब्लम थी. चंपारण में जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया वाज owned by the English landlords, and वहां पर जो Indian peasants थे, they were too poor. So these poor peasants had to pay some money to work in the English landlords area. और ये जो peasants का जो ये पे करने वाला जो ये होता था, this was a long term contract. और इसको बोला जाता था शेयर क्रॉपिंग. यानी कि वो लोग अपने जमीन को इन पीजेंट्स को ऑन रेंट देते थे और रेंट पे देने के लिए जो उनको मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पैसा लेना होता था वो भी लेते थे. एंड जो मंथली रेंट होता था उसकी जगह पर दे हैड टू गिव सम होल्डिंग्स ऑफ द इंडिगो क्रॉप्स टू द ब्रिटिश. मतलब इंडिगो उगाकर उनको देना पड़ता था. एंड दिस ऑल वाज डन ऑन अ लॉन्ग टर्म. लेकिन द ब्रिटिश केम टू नो दैट इंडिगो होता बच्चा हमारा नील, जो हम कपड़ों पे नील लगाते हैं वो, दैट कुड बी डेवलप इन द लेबोरेटरी एंड देयर वाज नो नीड टू यूज द लैंड जिसमें इतने पीजेंट्स को लगाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है. इसीलिए what they did is they withdrew this agreement without any notice and they asked to deposit money again if they wanted to get themselves free from the contract. अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होना चाहते हैं तो उनको जो है एज अ पेनाल्टी पैसा देना पड़ेगा. Many of the peasants gave and they got themselves free, लेकिन there were so poor people जिनके पास पैसा नहीं था. अल्टीमेटली वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज राजकुमार शुक्ला कॉल्ड एज अ रेजोल्यूट. रेजोल्यूट मतलब धुन का पक्का. तो उसको किसी ने बताया कि गांधी जी से मिलो, ही वुड हेल्प यू टू गेट दिस प्रॉब्लम सॉल्व. अब गांधी जी का नाम बिहार में किसी ने उस वक्त में नहीं सुना था. 1915 में गांधी जी हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सो नोबडी न्यू अबाउट गांधी जी. हम लोग तो पढ़ रहे हैं बट ही डिड नॉट, दे डिड नॉट नो. राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने गए, लेकिन गांधी जी उनसे मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया. उनको लगा कि मैं इस आदमी से मिलकर क्या करूंगा. बट Rajkumar Shukla pestered Gandhi ji at every session
जहां भी गांधी जी अपना स्पीच देने जाते वहां सबसे आगे बैठा होता राजकुमार शुक्ला। लुकिंग एट हिज टेनेसिटी, उसके इस क्रेज को देखकर गांधी जी उनसे मिले एंड उनसे ये सारी प्रॉब्लम्स को समझा। देन ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम टू चंपारण टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उनका कलकत्ता में 3 महीने बाद सेशन है, तो वो कलकत्ता जब आएंगे तो राजकुमार शुक्ला उन्हें मुजफ्फरपुर से लेकर चले जाए। Now, on the given date, Rajkumar Shukla went to Muzaffarpur railway station and took Gandhi ji to Champaran. अब वो तो था पुअर पीजेंट, वो गांधी जी को कहाँ अपने घर में रख पाता, इसीलिए गांधी जी को वो उस वक्त में वहां जो बहुत ही बड़े लॉयर थे, जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बने, श्री राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले गए। एट दैट मोमेंट जब वो ले गए तो राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम, वो कहीं बाहर गए हुए थे। नाउ द सर्वेंट्स वर अप्रहेंसिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई डिड नॉट द सर्वेंट्स अलाउ गांधी जी टू स्टे, या फिर ऑन व्हाट कंडीशन डिड दे अलाउ। तो उनको लगा कि ये राजकुमार शुक्ला के साथ आया तो ही मस्ट बी अ पीजेंट, तो उन्होंने उसको उनको इस शर्त पे रहने दिया दैट ही वुड नॉट बी यूजिंग द वाटर फ्रॉम द वेल, वो कुएं का पानी नहीं उठाएंगे क्योंकि मे बी ही इज एन अनटचेबल। बट गांधी जी डिड नॉट माइंड। उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के घर गए, प्रोफेसर कृपलानी, एंड वहां पर उनके जो फ्रेंड थे ही वॉज रिसीव, मतलब वो अपने उनका उनके जो फ्रेंड थे ही वॉज स्कूल टीचर, बट वो अपने पूरे स्टूडेंट्स के साथ आए थे गांधी जी को रिसीव करने। गांधी जी कहते हैं इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उस जमाने में गांधी जी जैसे इंसान को ऐसे खुले आम वेलकम करना वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ब्रिटिश वर नॉट वेरी दे डिड नॉट हैव गुड ओपिनियन अबाउट गांधी जी एट दैट टाइम। उसके बाद वो वहां रुके एंड देन उन्होंने दो काम किए। पहला कि वायर्ड, मतलब उन्होंने वायरलेस टेलीग्राम भेजा वाइसरॉय को दैट ही इज देयर इन चंपारण फॉर दिस एपिसोड। देन ही कॉल्ड द लॉयर्स जो वहां पर उन मतलब उसको लड़ाई उसको लड़ रहे थे। द लॉयर्स एक्सप्लेन द केस and they also told about the fee they charged in peasant से वो लोग जितना फीस लेते थे वो भी बताया बड़ी खुशी खुशी। गांधी जी चाइडेड द लॉयर, गांधी जी ने उन लोगों को एक झाड़ लगाई, उन्होंने उनको स्कोल्ड किया। उन्होंने कहा दैट ऐसे जो केसेस है दे आर नॉट सपोज टू बी टेकन टू द कोर्ट, द पीजेंट्स आर फुल ऑफ फियर, एंड उस वक्त में इफ यू आर टेकिंग देम टू द कोर्ट आस्किंग फॉर मनी देन दे वुड नेवर विन दिस केस। उसके बाद गांधी जी गए ब्रिटिश अथॉरिटी, पहले उन्होंने जो है मतलब कि लॉयर से ले लिया सारा, राजकुमार शुक्ला ने जो बताया उस पर उन्होंने पूरा विश्वास नहीं किया। ही टुक द एविडेंसेस फ्रॉम ऑल द वेज, दैट इज हाउ ही वर्क, मतलब उन्होंने सिर्फ किसी के कहने की बातों में आकर कोई काम नहीं किया। He took evidence from everyone. जब ब्रिटिश अथॉरिटी के पास गए तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने उनको कोई भी डिटेल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा वी विल नॉट बी गिविंग एनी डिटेल्स टू एन आउटसाइडर। गांधी जी कमेंटेड आई एम नॉट एन आउटसाइडर, ये बोर्ड में एक बार आया था कि इसका मतलब क्या होता है। उनके कहने का मतलब था ही वॉज वेल एन इंडियन, ही वॉज नॉट एन आउटसाइडर। उसके बाद उन्होंने वहीं मोतीहारी में ही चंपारण का जो मतलब हेडक्वार्टर वहीं पे उन्होंने एक रूम लिया रेंट पर एंड ही ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी फैक्ट्स अबाउट द एपिसोड। तभी उनको जो है किसी ने बताया कि
किसी और विलेज में एक पीजेंट के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है. Therefore, he took an elephant. वहां से पास में जाने के लिए और कोई ना, तो he took an elephant and to look for that event. और तभी उनको ब्रिटिश ऑफिसर रास्ते में मिल गया. He served a notice. उन्होंने एक नोटिस दिया जिसमें लिखा था टू लीव चंपारण इमीडिएटली. गांधी जी took the notice, signed it, and at the back he wrote, I will not leave. मतलब उनका देखो करेज. उन्होंने नोटिस को साइन भी किया, लेकिन उन्होंने जो है कहा कि मैं नहीं जाऊंगा यहां से. बट सेकेंड डे ही वॉज समॉन्ड विद अ कोर्ट नोटिस. अब सिंपल नोटिस को तो वो नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन कोर्ट नोटिस को वो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद भी लॉयर थे. ही वॉज हिमसेल्फ एन एडवोकेट. सो एज एन एडवोकेट ही कुड नॉट. तो ही अपीयर्ड इन द कोर्ट. जब वो कोर्ट पहुंचे तो वहां पर द एंटायर चंपारण हैड कम ओवर देयर. मतलब वहां पे लोगों को ये नहीं पता था कि कौन है, उनको सिर्फ ये पता था कि कोई गांधी करके इंसान है जो उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हो गया है. तो वो लोग बड़े क्यूरियस होकर उस इंसान को देखने आए थे. बट ऑन द अदर हैंड इतनी भीड़ देखकर ब्रिटिश जो है वो थोड़ा सा डर गई. उन्होंने गांधी जी को बोला टू रेगुलेट द क्राउड. गांधी जी सेड he would regulate the crowd, but if their hitherto is challenged, Indians will not be quiet. मतलब अगर उनके स्वाभिमान को आप चैलेंज करोगे तो इंडियंस चुप नहीं बैठेंगे. द ब्रिटिश वॉज बैफल्ड. ये पेपर में यही क्वेश्चन आया था. एक्सप्लेन. मतलब व्हाई वॉज द ब्रिटिश बैफल्ड. क्योंकि एक तो इतनी भीड़, ऊपर से गांधी जी ने बिल्कुल विद कंप्लीट ऑडेसिटी ही सेड इफ द इथर्टो ऑफ इंडियंस आर चैलेंज दे विल नॉट बी क्वाइट. इन द कोर्ट उन्होंने कोर्ट में जवाब दिया दैट इट वाज नॉट हिज डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी. वो अपनी ड्यूटी से गद्दारी नहीं कर रहे थे. ही वॉज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन. ही वॉज एन एडवोकेट. But he was also answerable to the upper court. वो भगवान को भी उनको जवाब देना था. His conscience was answerable to the upper court. और इसीलिए उन्होंने जो है इन सिटीजन्स को, इन पीजेंट्स को हेल्प करने का जो है, मतलब कि he had taken the opportunity. Now मैजिस्ट्रेट ने 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का बेल दिया और उनको बोला कि आपको पैसा जमा करना है इफ यू वांट टू बी फ्री. गांधी जी रिफ्यूज्ड. उन्होंने कहा मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा. मैजिस्ट्रेट ने उनको 100 मतलब 2 घंटे के लिए फ्री छोड़ दिया. देन द केस वाज एडजॉर्न्ड. अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो चाहते थे कि केस जो है वो आराम से हो. Whereas Gandhiji wanted the case to be immediately taken. ऐसे मतलब की टाइम पर द लॉयर्स जो पहले आए थे गांधी जी से मिलने के लिए, जिन्होंने बोला था कि दे आर चार्जिंग द मनी एंड मतलब कि वो किस तरीके से, दे ऑल केम टू गांधी जी एंड उन्होंने कहा इफ गांधी जी गोज टू जेल दे विल ऑल्सो अकम्पनी. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि दे वर ऑल अशेम्ड. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहते हैं कि गांधी जी एक बाहर का इंसान होते हुए भी he had come to चंपारण and he was ready to go to jail. Whereas lawyers वो जो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने जो है वहां के लोगों को सपोर्ट नहीं किया. They were ashamed, they were embarrassed. Therefore they decided to support Gandhi ji in this
मतलब की फाइट फॉर जस्टिस. गांधी जी uttered with exclamation, the battle of Champaran is already won. ये पेपर में आया था. When and why did Gandhi ji utter this inspirational words? उन्होंने कहा अगर आप सब मेरे साथ हो तो ये लड़ाई तो हम जीत गए. अब गांधी जी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर वो अरेस्ट हुए तो किस तरीके से लॉयर्स पेयर में जेल जाएंगे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. देयर वॉज नो अरेस्ट मेड. गांधी जी वॉज फ्रीड एंड उस केस को लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के साथ 4 प्रोट्रैक्टेड मीटिंग रखी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोट्रैक्टेड? प्रोट्रैक्टर होता है आपका डी. तो 4 अलग अलग एंगल में गांधी जी से उनकी बातचीत हुई. एंड देन a commission was set up to look after the entire episode. मतलब डिसाइड हुआ कि कमीशन सेट किया जाएगा. एक तरफ जितने आपके पीजेंट्स थे उनके सोल रिप्रेजेंटेटिव थे गांधी जी. दूसरी तरफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, पुलिस, लैंडलॉर्ड्स, एवरीवन वाज देयर. दोज हु वर वेहेमेंटली प्रोटेस्टिंग. वेहेमेंटली मतलब बच्चे adamantly, आपके बुक में वर्ड है इसीलिए मैं बता रही हूँ. The facts were studied and the landlords were proven wrong. अब बात आई सेटलमेंट की. अब गांधी जी ने 50% ऑफ द टोटल मनी जो डिपॉजिट किया वो मांगा एंड लैंडलॉर्ड्स ने नेगोशिएट किया, बार्गेन किया that they would be offering only 25%. गांधी जी अग्रीड एनोनिमसली. ये आपकी बुक में क्वेश्चन है इन द मतलब की बॉक्स कि व्हाई डिड ही एग्री टू 25%. मतलब जमा तो उन्होंने इतना किया था, उसका भी आधा पैसा मांगा था, लेकिन लैंडलॉर्ड सिर्फ 25% दे रहे थे. दीज आर द 2 रीजंस फॉर द क्वेश्चन. फर्स्ट, he said money is not the matter. The peasants have learned to be fearless and self-reliant. अब वो लोग जो है अपनी आवाज उठा सकते हैं. उन्हें पता है कि they also have certain rights. And secondly, चाहे small amount है लेकिन ब्रिटिश की जो है बेइज्जती तो हो गई. They had to part away with their pride. And thus Gandhi ji won this इंसिडेंट एपिसोड ऑफ चंपारण. इसके कुछ सालों बाद शेयर क्रॉपिंग बिल्कुल खत्म हो गई इंडिया से. अब ये वाला जो क्वेश्चन है अलग से आता है दैट गांधी जी वॉज नॉट अ पर्सन जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकालते थे. ही वेंट टू द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ सच कॉज ऑफ सच प्रॉब्लम्स कि भाई लोग ऐसा क्यों करते हैं. Why people are so fear. So he went to Champaran and found that the peasants lived in extreme poverty. Their condition was very filthy and unhygienic. They did not have proper houses. There were no sanitation. उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा, अपने सबसे छोटे बेटे एंड अपने कुछ प्यूपिल्स यानी कि शिष्यों को बुलाया एंड एक डॉक्टर को बुलाया. उनकी जो वाइफ थी शी गेव द लेसन्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन टू द विमेन लिविंग देयर. और वो जो विमेन थी वो कहती थी हमारे पास तो एक ही कपड़ा जो हमने पहना हुआ है. वी डोंट हैव एनीथिंग सो वी डोंट गो फॉर बाथ. तो मतलब मिसेस गांधी ने उनको हाइजीन और क्लीनलीनेस का बताया. उनका बेटा वहां सुपरवाइज कर रहा था और जो डॉक्टर था उसके पास सिर्फ 3 मेडिसिन होती थी, क्विनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल. किसी को भी फीवर होगा तो क्विनाइन दे दी जाती थी. एनीवन हु हैड द ब्लिस्टर्स ऑन देयर हैंड्स एंड लेग्स उनको सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता था.
या पेट खराब होता कैस्टर ऑयल दिया जाता. He contacted the authority, asked them to open the schools and health centers, and in this manner गांधी जी ने वहां की जो प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक करने की कोशिश की. It is said that Champaran episode became the turning point in Gandhiji's life. इस दौरान जब वो मतलब वहां पे रह रहे थे तो उनके एक ब्रिटिश फ्रेंड थे चार्ल्स एंड्रयू. ही वॉज गोइंग टू फिजी आइलैंड. वो वहां गांधी जी से मिलने आए हुए थे. कई लोगों ने उनको बोला व्हाई डोंट ही टेक द सपोर्ट ऑफ चार्ल्स एंड्रयू और इस प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक कर दे. गांधी जी रिफ्यूज्ड. ही सेड कि अगर मैं एंड्रयू जैसे इंसान में प्रॉप ढूंढूंगा, सहारा ढूंढूंगा, तो इंडियंस विल नेवर लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट. द इंडियंस नीड टू लर्न सेल्फ रिलायंट. उन्हें अपने ऊपर भरोसा आना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड that civil disobedience triumphed in the history of modern India for the first time. पहली बार लोगों ने आवाज उठाई. लाइक गांधी जी के जो फ्रेंड थे जो उनको लेने आए थे इन द रेलवे स्टेशन, lawyers who had broken the law and they were supporting Gandhi ji, all the peasants who were supporting Gandhi ji, everyone gave their contribution in this fight. So that is why we can say that ये book का पहला question है शायद, ordinary citizens too gave their contributions in the freedom of India. So this is the chapter, Indigo, a chapter which is giving you the chronology of events that happened during the Champaran Satyagraha. And also it tells you about the qualities of a leader. A leader is not one who gives instruction. A leader is one who moves ahead and gives this instruction to his followers by moving on the path himself. So that's the chapter Indigo by Louis Fischer.